श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय। तो प्रसंग चल रहा है, श्री अर्जुन जी नारद जी को कल कह रहे थे, कृष्ण ने जो हम पर कृपा की, वो कृपा कहाँ की? वो कृपा है कहाँ पर? कृपा की भी तो वो कृपा नहीं के बराबर। कैसे लोग बता रहे थे यहां पर, कर्मणा येन दुखम स्यात् निज प्रियजनस्य ही न तस्य आचरण प्रीते कारुण्यस्यापि लक्षणम। ये श्लोक प्राय हम पर लगता है, ये प्रियजनस्य प्रिय, ऐसा कोई भी कार्य हम करते हैं जो हमारे प्रिय व्यक्ति को दुख देता हो, वो चाहे अच्छा कार्य क्यों नहीं, उसको अच्छा कार्य नहीं कह सकते हैं, वो करुणा का लक्षण नहीं है। कोई बता रहे हैं यहां पर, कृष्ण ने अच्छा ही कार्य किया। बाणों को जो भीष्म ने जो तीक्ष्ण बाण निक्षेप किए छोड़े थे, उनको अपने शरीर पर धारण किया, ठीक कृपा तो है। कोई कृपा कहाँ हुई है? क्योंकि उसका फल क्या मिला? फल ये हुआ मुझे कष्ट। यदि बाण मारते मेरे शरीर पर बाण लगते, निकल जाते। तो जब कृष्ण को बाण लगे थे, उनके हृदय, उनका शरीर छद विछद हो चुका था, वो उस दृश्य को देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। अभी भी वो जो बाण है अभी निकला नहीं हृदय से। और रही बात, उन्होंने हमें जो उपदेश प्रदान किया, मतलब और जो नारद जी ने कहा है, कैसी बातें करते हो? भगवान ने आपको गीता का उपदेश प्रदान किया था, तो उस उपदेश प्रदान को क्या वो कृपा का लक्षण नहीं है? वो तो नहीं है। यथा श्रुतार्थम श्रवणात् सुज्ञानी सुखप्रदम महादुख किद अस्माकम भक्ति महात्मा जीविनाम। जो उपदेश प्रदान किया था भगवान ने, उस उपदेश को सुनकर के ज्ञानियों को तो सुख हो सकता है, ज्ञानी उन्हें तो सुख हो सकता है, परंतु जो भक्त लोग हैं, भक्ति की महिमा ही जिनका जीवन है, उनके लिए वो सुखप्रद नहीं हो सकता। क्यों? गीता उपदेश क्या दिया है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति है, न जायते मृत्यु कदाचित् न भूत्वा भविता वासना यथा विहाय। ये सब आत्म तत्व क्या, अनात्म तत्व, यही ज्ञान दे रखा है। मैक्सिम क्या दे रखा है? समर्पण। बस भक्ति की बात कहां पर है? या तो आत्म तत्व, आनंद तत्व ज्ञान दे रखा है, या अधिक क्या दे, माम एकम शरणं, बस यहां दे रखा है। तो भक्ति बात कहां पर? यहां पर है। और जो भक्ति की जो भक्ति कथा सुना जीवन स्वरूप है, वो कहां है? यहां पर है। इसलिए ये ज्ञानी को अच्छा लग सकता है ये, परंतु जो भक्ति ही जिनका जीवन स्वरूप है, उनको ये कथाएं उपदेश अच्छे नहीं लग सकते। और विशेष रूप से बाह्य अर्थ ले, जो साधारण सामान्य अर्थ लेंगे इसका, जो साक्षात अर्थ है, तो उसका अर्थ तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा सब धर्म को छोड़ मेरे शरण में आ जाओ, मैं पाप से मुक्त कर दूंगा। अभी भक्ति बात कहां पर है? मैं तो पाप से मुक्त कर दूंगा। क्या है भक्ति? इसमें पिता पुत्र से क्या, बेटा तो मेरी सेवा करना, तो मरते समय सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा। ये अच्छी बात है क्या? ये एक पुत्र के लिए या पिता के उपदेश शोभा देता है? ये नहीं देता। कहीं भी ले लो, भक्त अनन्य चिंतित जना परिपास्यते तेषां योग से वाहम्यम।
जो अनन्य भाव में भजन करता है, जो उसके पास नहीं मैं पहुंचा देता हूं, नहीं है तो जो रक्षा भी करता हूं। अब विचार करो इसमें भक्ति कहां जा रही है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कहां भक्ति आ रही है ना? ये बातें हैं बाह्य रूप में। सामान्य रूप में आदमी सोचेगा ना, इसी क्या संदेश जाएगा, अरे भगवान का भजन करो और कोई कमी घर में नहीं रहेगी। भक्ति बात यहां स्पष्ट कहां दिख रही है? ऐसे ही सारा है। एक ज्ञानियों के लिए ब्रह्म प्रसन्न आत्मा न सोचते कांक्षति। तो ये कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, गीता का जो श्रुत अर्थ है, साक्षात जो वृत्ति है, उसे यदि अनुवाद यदि श्रवण करने जाते हैं तो वो उपदेश या कर्मियों को अच्छे लग सकते हैं, या ज्ञानियों को अच्छे लग सकते हैं, या योगियों को। भक्तों अच्छा क्या लगेगा उसमें, है क्या अच्छा? अर्जुन ये कह रहे हैं। इसलिए वो उपदेश हमारे लिए है ही नहीं। हम उसमें कौन सुख की बात है? मुझे भक्ति में बताते कुछ लीलाएं उसमें होती, कुछ तो नहीं उसमें। उपदेश क्या जाना? तात्पर्यस्य विचारेण कितेनामिन तत्सुखम किंचित करोति उतामुष्यम वंचना किल बोधनात्। वो जो उपदेश दिए, भगवान ने उपदेश दिए, विचारेण तत् तात्पर्यस्य, उन उपदेशों का तात्पर्य का विचार करने पर भी वे उपदेश न तत्सुखम किंचित तत्सुखम, उपदेश को जो हम श्रवण करते हैं, विचार करते हैं, तो तनिक भी वो उपदेश हमें सुख प्रदान करने में समर्थ नहीं है, बल्कि करोति अमुष्य वंचनाम किल बोधनात्, ऐसा प्रतीत होता है बल्कि वे उपदेश कृष्ण की वंचना का ही बोध कराते हैं, और कृष्ण हमारी वंचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वंचना कर रहे हैं। सत्पुत्र को पिता कहे, बेटा मेरी सेवा करना है, सारी संपत्ति तेरे नाम है, तो पुत्र को कैसे लगेगा? जो सत्पुत्र है, पिता उसको मेरी सेवा करना, तो सब तेरे नाम में संपत्ति रहेगी। इसी का बोलेंगे ऐसा पिता पुत्र की वंचना कर रहा है। उसको उसकी जो निष्ठा है, उस पर जो निष्ठा है उसकी पिता के ऊपर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। क्या लगा रहा है? लालच दे रहा है, मतलब कह रहा है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे जो उपदेश हम ये कर देंगे, आपको पाप से मुक्त कर देंगे, चिंता मत करो, तुम ये करो और वो करो, ऐसे लग रहा है कि क्योंकि हम तो आगे बताएंगे, हम तो समर्पित हैं, हम तो उनके अतिरिक्त किसी जानते ही नहीं। तो भी ऐसे व्यक्ति उपदेश देने क्या मतलब बनता है? जो हमारे पास जो तुम्हारे पास खूब समर्पित, जो तुम्हारे पास बहुत आदर श्रद्धा रखता है, फिर तुम ये कहो कि तुम्हारे मेरे पर श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा लगेगा सुनने में? क्या लगेगा उस व्यक्ति को? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा उसको? तो तुम्हें परम आदर श्रद्धा, गुरु के समान सम्मान करता है, फिर हमसे उसे कहें तुम्हारे में मेरे को श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हें ऐसे काम हो, तुम श्रद्धा बढ़नी चाहिए, क्या लगेगा उसको? अच्छा लगेगा? ये नहीं लगेगा। तो जितने नारद जी जो उपदेश प्रदान कह रहे हैं ना, उपदेश प्रदान किए, उपदेश या तो फिर कृष्ण हमारी वंचना कर रहे हैं, या उन उपदेश का कोई और उद्देश्य है? उसने कहा, गुरुजी ने कहा शिष्य से, तुम्हें मेरी सेवा ढंग से करनी चाहिए, तो कल्याण होगा तुम्हारा। और सोचा मैं तो गुरु के समर्पित हूं, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? वास्तव में क्या, बगल में एक और बैठा था शिष्य, जो ऐसे ही था, काम धुंधुकारी था, तो उसको सुना रहे थे वो हैं। दो उपदेश हैं, या तो गुरु को शिष्य पर विश्वास नहीं है, उसकी श्रद्धा पर उसको संशय बना हुआ है, या फिर उस पर तो विश्वास है, तो दूसरा बैठा है ना, उसके लिए उपदेश दिया जा रहा है। दो बातें हो सकती हैं। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं दो बातें हो सकती हैं, या तो कृष्ण हमारी निष्ठा, उनको हमारी निष्ठा पर विश्वास नहीं है,
हमारे जो उनके प्रति अगाध श्रद्धा है, जो हम प्रेम करते हैं, भक्ति, उसमें उनको विश्वास नहीं है, या फिर ये उपदेश का तात्पर्य कुछ और हो सकता है, ये कहते हैं। तो ये जो उपदेश कभी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहां कह रहे हैं, क्योंकि यत सदा सर्वदा शुद्ध निरुपाधि कृपा करे, तस्मिन् सत्य प्रतिज्ञे सन्मित्र वर्ये महाप्रभौ, विश्वस्तस्य दृढ़ं साक्षात् प्राप्ता तस्मान् मम प्रियम, महामनोहराकारान्न परब्रह्मण परम। यहां बोले क्योंकि यत सदा सर्वदा शुद्ध निरुपाधि कृपा करे। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण है सदा सर्वदा शुद्ध निरुपाधि कृपा करे। कृपा करे, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा के आकर, आकर माने समुद्र। कृष्ण कौन है? कृपा आकर, करुणा सागर, करुणा सिंधु कहते हैं ना, कृपा कर, कृपा प्लस आकर, आकर इति कृपा कर। कृष्ण कौन है? कृपा कर। कौन सी कृपा? दो विशेषण दिए हैं, शुद्ध और निरुपाधि। कृपा कैसे होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए और निरुपाधिक होनी चाहिए। कोई कृपा कृपा है ना? जो कृपा जो शब्द है वो तभी कृपा कहलाया जाएगा यदि स्वार्थ है, माता पिता पुत्र की सेवा, पुत्र को पाल पोष रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, बहुत खर्चे कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में डाल रहे हैं, उद्देश्य है कि बेटा पढ़ लिख करके हमारा नाम चमकाएगा या बाद में हमें खिलाएगा पिलाएगा, तो ये कृपा नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? ये निरुपाधि नहीं है, इसमें एक स्वार्थ आ गया है। पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, ये दोष आ गया। हाँ, तो शुद्ध कृपा, शुद्ध क्या है? भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं सोचते हैं मैं भक्त को पालूंगा पोसूंगा, मुझे खिलाया, हम क्या खिलाएंगे भगवान को? गुरु शिष्य को यदि प्रेम करता है, कृपा करता है, ये निरुपाधिक है। गुरु यदि वास्तव गुरु शुद्ध गुरु हुआ, वास्तविक गुरु है, तो शिष्य का जो पालन पोषण कर रहा है वो निरुपाधिक है ना? क्या निरुपाधिक है? गुरु शिष्य को इसलिए शिक्षा नहीं दे रहा है कि ये बाद में मेरा हित करेगा, कल्याण करेगा। शुद्ध गुरु के ये लक्षण है। पहले क्या होता था? ये तो अब शुरू हुआ ना। गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया, शिक्षा दी, गुरु अपने रास्ते, शिष्य अपने रास्ते। तो नहीं होता था? गुरु अपने रास्ते, शिष्य अपने रास्ते, बस शिक्षा दे दी, अपना भजन कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं। गुरु कभी आशा ही नहीं रखता था कि शिष्य बाद में मेरा प्रचार करेगा, मेरा मठ मंदिर रक्षा करेगा। नहीं होता था ना, मठ में होते नहीं थे, इसलिए वो संबंध लंबा चल जाता था, समझे कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, गुरु जो वास्तव में सदगुरु होते हैं, शिष्य का पालन पोषण इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? ये बाद में इससे मेरा कुछ स्वास्थ्य सिद्ध हो जाएगा, इसलिए नहीं करते हैं। यदि ऐसी भावना रखता है, गुरुदेव के लिए पाया था, गुरु शिष्य को यदि अपनी संपत्ति मान लेता है, वो गुरु ही नहीं है। शिष्य गुरु की संपत्ति नहीं है। शिष्य क्या है? शिष्य क्या है? भगवान की एक अमानत है जो हमारे पास है। जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपये दे दिए, भैया संभालो, मैं बाद में मैं ले लूंगा। वो 10,000 रुपये मैंने क्यों दे रखे हैं उसको? वो समझना चाहिए ये 10,000 मेरे नहीं है, ये किसी की अमानत है, ये होना चाहिए ना। तो यदि उसको मैं अपना वो रुपये मैं अपना ही मान लूं, जाके खा पी लिया बाजार में जाकर के, दोस्त।
तो इन्हें कह रहे कृष्ण जो कृपा करते हैं हम पर, क्योंकि हम किसी प्रकार से कृष्ण का उपकार नहीं कर सकते हैं। कर सकते क्या? क्या उपकार करोगे? चलो एक पुत्र पिता को उपकार कर सकता है। पिता को जब खूब बड़ी लड़का बड़ी पोस्ट पे चला जाता है तो नाम किसका होता है? नाम किसका होता है? पिता का। जो नाम वो पिता नहीं कमा पाया, पुत्र के माध्यम से कमाता है, या पुत्र धन दे देता है। अब सोचो भगवान हम पे जो कृपा कर रहे हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? नहीं, हम जी उनको धन दे देंगे तो धन का भाव है। हम सेवा करेंगे क्या उनके सेवक का भाव है? हम सेवा करेंगे कि हम सेवा करेंगे क्या उनके सेवक का भाव है? एक से बढ़कर सेवक उनके पास पड़े हुए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान कृपा के सागर हैं। कैसी कृपा? नंबर 1 निरुपाधिक कृपा और शुद्ध कृपा। यद्यपि निरुपाधिक शुद्ध ही एक ही चीज है। बोले शुद्ध और निरुपाधिक में क्या अंतर है? शुद्ध और निरुपाधिक एक ही चीज है। उपाधि उसे कहते हैं जिस कृपा के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। मैं इसके लिए कर रहा हूं तो मेरे लिए भी करेगा भविष्य में। शुद्ध, परंतु 2 बार क्यों लिखा? और भी दृढ़ता के लिए। तो कृष्ण कहते हैं शुद्ध और निरुपाधिक कृपा के समुद्र हैं। और कैसे हैं? सत्य प्रतिज्ञा। कृष्ण कैसे हैं? सत्य प्रतिज्ञ हैं। सत्य प्रतिज्ञ, जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कृष्ण उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। और विशेष रूप से सन्मित्र। कृष्ण कौन है? सन्मित्र। तोड़ दोगे सत प्लस मित्र इति सदमित्र। सत मने साधु के मित्र हैं। आप भगवान किसके मित्र हैं? भगवान सन्मित्र हैं। सन मने संत, साधु, साधु मने वैष्णव। तो भगवान क्या है? परम हितकारी हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं और सन्मित्र हैं, भक्तों के मित्र हैं। और मित्र भी कहते हैं श्रेष्ठ। मित्र के हो सकते हैं, हमारे कई मित्र हो सकते हैं। उन मित्रों में एक मित्र प्रधान होता है। हमें 10 मित्र हैं, पर एक मित्र विशेष होता है जिस पर हमको बहुत विश्वास होता है। सब समान नहीं होते कभी, है ना? 4 भाई हैं, हमें सब भाई प्रिय होने पर भी एक भाई विशेष प्रिय होता है। जगत में ऐसे तो होता है नहीं होता है? आपके कितने मित्र, आप फ्रेंड्स कितने? 10 हैं। उनमें विशेष कौन है? सब विशेष है। मित्र 10 हैं, स्पेशल कौन है? सब स्पेशल है। मतलब कोई भी नहीं है। इसलिए सभी स्पेशल हैं तो भी कोई भी नहीं है। नहीं समझे? हैं भाई? कौन सी वैष्णव? सब वैष्णव स्पेशल ही है। श्रेय तुम्हारी श्रद्धा किस पर भी नहीं है ये मैं बताऊं? नहीं जी, मेरी श्रद्धा सब वैष्णव पर हो, सब वैष्णव पर है कि विशेष पर नहीं, ये सब पर ही है। तो मतलब है सबके प्रति, किसी के प्रति दृढ़ नहीं है। हाँ जी, वो है, उनके प्रति श्रद्धा मेरी विशेष है। क्यों है? क्योंकि वो उनके कारण ही श्रद्धा अन्य पर है। वैष्णव प्रति हमारी श्रद्धा कौन लगाता है? वैष्णव प्रति हमारी श्रद्धा कौन लगाएगा? एक वैष्णव लगाएगा ना। जिसने हमें वैष्णव प्रति श्रद्धा कराई, वैष्णव महिमा सुना के कराई, तो विशेष हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं सबको समान मान रहा हूं, इसका मतलब फिर इसमें तो कोई विशेष है, मतलब कि श्रद्धा है ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहां पर भगवान कौन है? सन्मित्र वर्य। सन्मित्र मतलब परम हितकारी। सन्मन होता है परम सदबंधु, सच्चा बंधु, सच्चा मित्र। भगवान कौन से हैं? जो सच्चे मित्र है ना, उनमें भी श्रेष्ठ हैं। और कैसे हैं बता रहे हैं? तो ऐसे कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास, हमारा विश्वास पक्का भी दृढ़ विश्वास है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास है। तो अर्थात दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं? जो कभी टूटता नहीं है, जो कभी टूट ही नहीं सकता,
टूटने का कारण आ गया तो भी नहीं टूटा है। समझे कि नहीं? श्रद्धा कहते हैं, विश्वास कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? टूटने कारण आ गया तो भी नहीं टूट रहा, उसे श्रद्धा कहते हैं। ये हम पारमार्थिक श्रद्धा कहते हैं। जैसे एक वैष्णव बढ़ते हमारी बड़ी श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा है, कुछ ऐसा देख लिया हमने तो टूटने का कारण आ गया। मानो बड़ी श्रद्धा थी, कुछ वैष्णव सबके सामने हमारा ऐसा अपमान कर दिया, घोर अपमान कर दिया। घोर अपमान करने के बाद भी श्रद्धा नहीं टूट रही है हमारी, तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा क्या है? दृढ़ श्रद्धा है, शुद्ध श्रद्धा है, पारमार्थिक श्रद्धा है। यदि टूट गई श्रद्धा तो समझ में श्रद्धा ही नहीं। तो यहां कह रहे हैं नारद जी भगवान कृष्ण के प्रति विश्वस्त दृढ़म, उनके प्रति हमारा साक्षात क्या है? दृढ़ विश्वास है? विशेष रूप से साक्षात प्राप्ता तन तस्मान मम प्रियम, और विशेष रूप से मैंने साक्षात रूप में उन कृष्ण को, कृष्ण कैसे हैं बता रहे हैं, महा मनोहर आकारम। कृष्ण किस रूप में? इसमें कृष्ण साक्षात रूप में परम मनोहर रूप, स्पेशली निराकृति मनुष्य रूप में है। कौन? परम ब्रह्म। मनुष्य रूप होने पर भी क्या है? गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। कृष्ण यदि भगवान होने पर भी इसमें मनुष्य रूप में, मतलब मनुष्य भांति लीला कर रहे हैं, तो भी वो परब्रह्म है। और मैंने साक्षात रूप में ऐसे भगवान के प्रति क्या बुद्धि कैसे प्राप्त किया है मैंने उनको, है? तो ऐसे भगवान के अलावा हमें कोई वस्तु जगत में प्रिय नहीं है। इस समय इस संसार में भगवान कृष्ण कहते हैं हमें कोई अलावा कोई वस्तु प्रिय है ही नहीं। टीका में कह रहे इसको, कृष्ण ने जो हमें गीता के उपदेश दिए, वो उपदेश से हमें सुख प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? दो श्लोक बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण परम मनोहर आकार, उनका आकार पर अति मनोहर सुंदर मूर्ति उनका आकृति है। इसके अलावा हमारी कोई दूसरी साध्य वस्तु नहीं। हमारा ये साध्य वस्तु क्या है? कृष्ण, बस। न भोग, न भुक्ति, न मुक्ति, न सिद्धि, एक हमारा उद्देश्य। और उन कृष्ण के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास भी है। इसी विश्वास को दिखाने के लिए यहाँ पर चार विशेषण लगाए हैं। क्या है? एक सदा सर्वदा शुद्ध निरुपाधि, चार। एक कैसे बता रहे? कृष्ण कहते हैं शुद्ध कृपा के सागर हैं, निरुपाधिक कृपा के सागर हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं और सन्मित्र बद, चार विशेषण यहां पर अर्जुन दिखा रहे हैं कि हमारा उनके प्रति कैसे दृढ़ विश्वास है। एक बता रहे हैं क्या कृष्ण कैसे हैं? शुद्ध कृपा के सागर, नंबर 2 निरुपाधिक कृपा के सागर, नंबर 3 सत्य प्रतिज्ञ, नंबर 4 सन्मित्र परम हितकारी बंधु। यहां बताया जा रहा है, इसे बता रहे हैं। अर्थात अब आगे सदा सर्वदा, सदा सर्वदा सबके साथ लगेगा। सदा सर्वदा जैसे कृष्ण कैसे हैं? सत्य प्रतिज्ञ। कैसे हैं? सदा सर्वदा सत्य प्रतिज्ञ। सन्मित्र हैं। कैसे? सदा सर्वदा सन्मित्र। निरुपाधिक कृपा कर, निरुपाधिक करुणा वाले कैसे हैं? सदा सर्वदा। तो सदा सर्वदा क्यों लगा दिया? क्योंकि एक व्यक्ति हमारा मित्र हो सकता है सदा नहीं भी हो सकता है। एक व्यक्ति हमारे मित्र है, आज मित्र है, कल मित्र नहीं भी हो सकता है ना? थोड़ी कि जो मेरे मित्र है वो हमेशा मेरे मित्र ही रहेगा। कई बार हो सकता है वो क्या शत्रु से भी अधिक खतरनाक बन जाए। बोलते हैं ना, कहावत है ना, मित्र शत्रु बन जाए तो शत्रु से भी
खतरनाक बन जाता है। एक शत्रु हमारे हानि नहीं करता, मित्र शत्रु बन जाए तो जिन्हें हानि कर सकता है। क्यों ऐसे क्यों आनंद? क्योंकि वो मित्र हमारे से गोपनीय बात को जानता है। शत्रु हमारे रहस्य को नहीं जानता, परंतु जो मित्र था मेरे सब जानता है। जो मेरे सीक्रेट है सब सीक्रेट से जानता, मेरे सीक्रेट है जानता हूं। अब शत्रु बन गया, जानता है हो कहां माल छिपाया हुआ है, कहां माल नहीं छिपाया हुआ, कहां क्या आगे सब पता है उसको। सब मीडिया में दे दिया उसने, सब मीडिया यहाँ पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। तो ये कह रहे हैं यहां पर कृष्ण कैसे हैं? वो हैं उनकी कृपा सदा सर्वदा, कभी कम नहीं होगी। और इसे कहा जा रहा है और क्या है? श्रेष्ठ बंधु हैं सदा सर्वदा, अर्थात वे कुछ भी करने में समर्थ हैं। कृष्ण है भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम न कर्तुम। तो प्रश्न कर रहे हैं तो कृष्ण है कैसे? तो बता रहे हैं, तब कह रहे हैं महा मनोहर आकारा, महा मनोहर आकारा, अर्थात उनका आकार कैसा है? परम मनोहर। मनोहर का क्या होता है? मनम हरति इति मनोहर, जो मन को हरण करने वाला है। मनोहर मतलब बड़ा मनोहर दृश्य है, मन को हरण करने वाला मनोहर। उनका स्वरूप कैसा है? परम मनोहर है। यद्यपि किस रूप में है? किस रूप में है? बोल रहे हैं नराकार में। कृष्ण किस रूप में है? मनुष्य रूप में है। पर मनुष्य रूप माने तो उनका स्वरूप तो कैसा स्वरूप है उनका? मनुष्य रूप नहीं है। मनुष्य रूप क्यों बोला? उनका स्वरूप मनुष्य रूप, तो उनका स्वरूप कैसे अलग है क्या? हम मनुष्य हैं, हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख है, 2 नाक है, 2 कान है और 1 मुख आदि इत्यादि। भगवान का भी ऐसे ही है। तो क्या भगवान का अलग स्वरूप है क्या? नहीं, उनकी 2 भुजाएं हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ऐसा ही है। तो मनुष्य रूप क्यों बोला उन्होंने? मनुष्य जैसा आचरण कर रहे हैं। भगवान के भगवान का विवाह नहीं होता, विवाह हुआ। कभी उनका जन्म नहीं होता, जन्म हुआ। कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ बोला। ब्रज में उत्पाद मचाया, भगवान कभी क्यों परेशान नहीं करते? परेशान किसी को करते हैं, किसको? दुष्टों को, असुर को भगवान परेशान करते हैं। यहाँ किसे परेशान कर रहे हैं भगवान? सखाओं को, गोपियों को। कपड़े चुरा कर पेट में चुरा कर भाग गए, चढ़ के। भगवान ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते हैं। झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्या वो डरते हैं किसी से? डरते हैं? यहाँ डर रहे हैं। मैंने छड़ी उठाई तो छड़ी उठाते ही कृष्ण कांप गए, आंखों से आंसू। रुद्र मुहुर नेत्रम मृजंतम। ये सब क्या है? ये डर तो रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ऐसा नहीं, ऐसे कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण कैसे हैं? नराकार में हैं, अर्थात मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। तथापि मैंने उनको उन भगवान को प्राप्त किया सखा के रूप में, साक्षात सखा के रूप में। कैसे प्राप्त किया? सखा के रूप में मैंने कृष्ण को प्राप्त किया। वो भगवान है। वो कोई भगवान अपना सखा बना लेगा? भगवान को भी संभव है क्या? कोई बना सकता है? सखा बना सकता है? तो मैंने बनाया। कैसे? साक्षात, यानी कि भावना से। ये होता है मैंने भगवान को भावना से अपना सखा मान लिया। तो बोलते हैं मैं कृष्ण को अपना भैया मान लिया, राधा मेरी भाभी है। मेरे पास एक ना वो राखी आती है जालंधर से, कहाँ से आती है ना वो हमें रक्षा राखी भेजती हो ठाकुर जी के लिए। इसमें लिखती है मैं भैया के लिए, भैया के लिए हम जब राखी आती है, हम वो आती हो कई के साथ में चिट्ठी में लिखा है उसकी, फिर भैया के नाम लेटर भी होता है।
अब ये साक्षात है क्या? मान रहे अर्जुन कह रहे मैंने कोई सखा नहीं माना मैंने। साक्षात रूप प्राप्त एक होता है मानना, एक होता प्राप्त करना। मान दो कुछ मान ले, मान लो ना हम कि जैसे प्रधानमंत्री मान लो, क्यों तुम्हें रोक क्या? मानने में कोई टैक्स है क्या? कुछ मान लो। परंतु मानने से क्या होता है? मान तो किसका साक्षात? मैंने उन प्रब्रह्म कृष्ण को जो भगवान हैं उनको साक्षात रूप में मित्र के रूप में मैंने प्राप्त किया, साक्षात रूप में प्राप्त किया। कैसे? अप्रोक्ष नहीं, अप्रोक्ष किसे कहते हैं? पीछे पीछे। किसी व्यक्ति को हमने मित्र मान लिया, उसे पता ही नहीं, परंतु किसी को मित्र मान लिया उसे पता नहीं है कि ये मैं मान रहा हूं। साक्षात सामने सामने मित्र मान लिया, मित्रों व्यवहार मैं भी कर रहा हूं और वो कृष्ण भी व्यवहार कर रहे हैं, मित्रवत अर्जुन भी व्यवहार कर रहे हैं। दोनों एक पलंग पे सोते हैं, जिस ओर कृष्ण का सिर रहता है उस ओर अर्जुन के पैर रहते हैं। जहां कृष्ण का सिर रहता है वहां तो दोनों सो रहे हैं। कृष्ण ने आलिंगन किया है अर्जुन के पैरों को, चरणों को, अर्जुन आलिंगन किया है, केवल माना नहीं किया। तो यहां अर्जुन जी कह रहे हैं अतएव हमारे प्रेम में कोई व्यवधान ही नहीं है। जब व्यवधान नहीं तो क्यों समझाएंगे? जहां समझाते वहां है जहां संशय होता है ना? तो तुम मुझे प्रेम क्या करो, मेरा कहना माना करो। कौन बोलेगा ये? गुरु शिष्य बोले तुम मेरी बात माना करो, तो मतलब क्या है? संशय है। गुरु जी मुझ पर कृपा करो, क्यों बोला कृपा करो? तो शिष्य को भी संशय है। जो सद शिष्य है, पिता एक सत्पुत्र यदि पिता के आगे डिमांड रखता है तो फिर पिता ही नहीं है वो। पुत्र उसे कहते हैं, जो पिता उसे कहते हैं। पुत्र को कोई कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। मांगने पहले उसकी इच्छित वस्तु सामने आ जानी चाहिए। ये लक्षण है सत पिता के। पुत्र को मांगना पड़ जाए पिता से, पिताजी मेरे को ये चाहिए, फिर पिता कहाँ? और पिता को ये कहना पड़ जाए मेरी सेवा करना, तो फिर पुत्र का। पुत्र उसे कहते हैं पिता के कहने से पहले ही पिता की इच्छा जान करके सेवा कर लो। और पिता उसे कहते हैं पुत्र की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को जान करके इच्छा पूरी कर दो। वो भक्ति में ही है। भगवान किसे कहते हैं? भक्ति की इच्छाओं को जान करके उनको भक्त को क्या चाहिए, क्या उसके हित में है, वैसे कर देना। भाई भगवान का भगवत्ता है। और भक्त क्या है? भगवान कहे बिना भगवान को के लिए कर देना। सब ये गुरु शिष्य में आएगा, वैष्णव में भी सब चीजें एक ही आ जाती हैं। सीधे तात्पर्य यही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कृष्ण को मैंने साक्षात मित्र माना है। व्यवधान कोई नहीं है बीच में, कोई बाधा नहीं है। साक्षात मित्र माना है। यच्चावहासार्थम असत्कितोऽसि, कहा ना हे अर्जुन क्या करे? भगवान मैंने आपसे हास परिहास किया, एक ही थाली में भोजन किया, एक ही शैया में सो गया है, आपके साथ घूमा, हास परिहास किया, तो क्या ना? तो यहां अर्जुन स्वयं स्वीकार कर रहे हैं उनके प्रति मेरा दृढ़ विश्वास विद्यमान है। अर्थात मेरा विश्वास किसके प्रति है? कृष्ण में दृढ़ विश्वास है। उनके अलावा मेरी कोई दूसरी वस्तु, साध्य वस्तु है ही नहीं है। मुझे और कुछ चाहिए नहीं। मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? कृष्ण ही चाहिए बस। ना भुक्ति, ना सिद्धि, ना मुक्ति नहीं चाहिए। अतएव व्यतिरिक्त रूप में मेरी वंचना के अलावा मुझे साध्य वस्तु उपदेश नहीं कर सकते। इसलिए जब मेरी एक ही इच्छा है कि क्या इच्छा है? कृष्ण मेरी इच्छा है, तो वो तो मेरी वंचना नहीं कर सकते हैं। यदि वे मुझे अपना सखा मानते हैं, फिर मेरी वंचना नहीं करनी चाहिए। मैं पाप से मुक्त कर दूंगा, मेरे शरण में आ जाओ। गीता में है, यही तो बात है।
पाप से मुक्त कर दूंगा, मेरे शरण में आ जाओ, भक्ति करोगे, तुम्हारे घर में नहीं है, घर भर दूंगा, जो है रक्षा भी करूंगा। ये क्या है? भगवान तो ये भगवान क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये तो भगवान क्या कर रहे हैं? लोभ दिखा रहे हैं। तो ये भक्ति बात है क्या? विचार करोगे तो शुद्ध भक्ति के लिए क्या है? ये गाली है। शुद्ध भक्त का अपमान है, शुद्ध भक्त के लिए गाली जैसा दृश्य है। जो शुद्ध भक्त है उसमें कैसी गाली है? उसी प्रकार से गाली है जैसे सतपुत्र पिता की सेवा में लगा हुआ है, जी जान उसे पिता के चरणों में सौंप रखी है। फिर कोई उसे कहे पिताजी की सेवा का उपदेश प्रदान करे, तो पिता की सेवा करनी चाहिए, पिता के तो मेरी सेवा करनी चाहिए, उसके लिए क्या है? ये गाली के समान है, उसे इतना बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। सबसे अधिक सेवक कब दुखी होता है? जब उसके इष्ट देव के हृदय में उसकी सेवा के प्रति कहीं शंका आ जाती है, तब सबसे कष्ट होता है। शिष्य गुरु के प्रति, एक वैष्णव अन्य के वैष्णव प्रति तब कष्ट होता है। तो इसलिए कह रहे यहां पर, अतः मेरे प्रति जो उन्होंने गीता का उपदेश दिया, वो उपदेश क्या था? भगवत विश्वास मूलक प्रपत्ति। क्या उपदेश दिया था उन्होंने? सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म को छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कह रहे क्या उपदेश था ये? विश्वास मूलक प्रपत्ति, शरणागति उपदेश था। व्यर्थ है कि नहीं? व्यर्थ है कि नहीं? जो व्यक्ति शरणागत है, कई बार हम कहा सुनाते किसी व्यक्ति को 1 घंटा लगा दिया, प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, दही भी करना, 1 घंटा। महाराज जी बताए, आपको एक बात बताए आपको, हमारे घर में प्याज लहसुन बनता ही नहीं। कहां से आए? तो पंजाब से आए हैं, यहाँ कहां से आए हैं जी? हाँ, बंगाल से आए। सोच लिया ये मछली खाने वाला है, ये चिकन खाने वाला है। पंजाब में कौन होते हैं? चिकनाहारी। और कौन है? मत्स्याहारी। उपदेश दे रहे हैं, अंडे मत खाओ, मछली मत खाओ। 1 घंटा उपदेश दिया उसको, एग्जाम्पल दे करके। हमारी बात क्या आपसे, क्या हमने ना आज तक मांस छुआ नहीं, तो ये उपदेश क्या हो गए? व्यर्थ हो गए। अर्जुन कह रहे हैं, अरे मैंने उनका सगा रूप प्राप्त किया, उनके अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, और मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया जा रहा है? मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरणागत हो जाओ। तो ये उपदेश ज्ञानी के तो और कुछ हो सकते हैं, ये मेरे लिए क्या महत्व है उपदेश का? हम मुझे उपदेश देते, अब चलो तो अर्जुन चलो, आज मैं तुम्हें अपनी लीलाओं का दर्शन कराता हूं, चलो तुम्हें लीलाओं का दर्शन कराता हूं, तुम आज मेरी सेवा करो, आज मेरी सेवा करो, आज मेरे बढ़िया रसोई बनाओ। ये तो माना जा सकता था। तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरे शरणागत हो जाओ बोल रहे हैं। ये उपदेश किसे दिया जाता है? जो शरणागत नहीं है, उच्छृंखल है। तो इसे कहते हैं ये उपदेश मेरे लिए व्यर्थ है। जब मेरे लिए व्यर्थ है तो ये उपदेश मुझे सुख कैसे प्रदान कर सकते हैं? हमें कौन सा उपदेश सुख प्रदान करेंगे? जो मेरे लिए हो। जो मेरे लिए नहीं है वो मुझे सुख कैसे प्रदान कर सकते हैं? अतएव इन उपदेशों को वंचना के अलावा और क्या कह सकते हैं? जो उपदेश दिए, भगवान उपदेश दिए, ये क्या है? नैनम सिंधु शस्त्राणी, मुझे कह रहे हैं। वासु जनान यथा विहाय, मुझे कह रहे हैं। आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, तो नए से धारण करते, शोक नहीं करती। आत्मा शोक नहीं करता, पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है, शोक नहीं करता। उदाहरण दीजिए, कोई व्यक्ति पुराना कपड़ा फेंक कर नए कपड़े पहन लेता है। बस ये उपदेश में क्या करूं? ये उपदेश में, ये उपदेश मेरे क्या लेना देना है? इसलिए कह रहे हैं ये उपदेश नहीं मेरे लिए, क्या केवल वचन। हाँ, वो उपदेश है।
भीष्म द्रोण आदि के वध के लिए प्रदान किया गया। वास्तव उपदेश किस लिए था? भीष्म आदि, क्योंकि अर्जुन से के पाप कर्म हो ही नहीं सकते हैं, हो सकता पाप कर्म कर सकता है, तो इनका जो वध करवाने के लिए क्या उपदेश मात्र दिया गया था। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी ने कहा था ना, नारद जी आप कह रहे हैं कृष्ण आपके सारथी बन गए थे, आपके दूत बन गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोले, जो कि ये तो उनकी लीला थी केवल, असुर मारण लीला, पृथ्वी भार को हरण करना था, ये हमारे लिए कुछ है नहीं इसमें। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तो ये विभिन्न प्रकार के अर्जुन ने लॉजिक या युक्तियां दी और सिद्ध किया कि क्या, कि हमारी कृपा नहीं है। परंतु कैसी कृपा नहीं है? मान रहे हैं कृपा है, कृपा होने पर भी जो कृपा नहीं मान रहे हैं, ये कारण क्या है? यहां पर अतृप्ति। प्रेम का स्वभाव क्या है? अतृप्ति। क्या अर्जुन पता नहीं है किसी मुझे कितना प्रेम करते हैं? क्या ये पता ही नहीं उनको? पता उनको है, परंतु तृप्ति नहीं है। प्रेम क्या विशेषता होती? प्रेम में तृप्ति नहीं होती, ये कारण है। यानी कि कृपा नहीं है, परंतु वहां पर जो मेन उद्देश्य है, क्या उद्देश्य उनका है, तो आगे बताएंगे कि भगवान हमारे पास नहीं है, उनका हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सदा सर्वदा नहीं हो पा रहा है। अब आया नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर ने कहा, भीम जी ने कहा, अर्जुन ने कहा, नकुल सहदेव पूछतु यद विपद गणो गणतो धैर्यम वैरी वर्ग विनाशनम अश्वमेधादि चास्मकम श्री कृष्ण संवादयत। अब नकुल और सहदेव दोनों भाई, जो छोटे भाई हैं, वो कह रहे हैं, दोनों भाई आपस में मिलकर कह रहे हैं, देखिए नारद जी, कृष्ण ने धैर्यम क्या किया? धैर्यम यद विपद गण, तो जब हम पर विपत्तियां आई, भयंकर विपत्तियां आई, कृष्ण ने हमको धैर्य बढ़ाया। जब हमको विपत्ति पड़ते भजन मार्ग में है ना, तो उसमें हमें क्या चाहिए? धैर्यात, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। जब हम कई बार भजन में विचलित हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, उस समय यदि कोई हमें व्यक्ति मिल जाए जो धैर्य बना सके तो बच गए। यदि कोई ऐसे मित्र हमारा साथ में नहीं है तो धैर्य बना सके तो बस धैर्य टूट गया, माला यहां लटका करके द्वार पे घर पहुंच गए, अकेले से दुकेले हो गए, दुकेले से 3 केले हो गए, 4 केले हो गए, फिर केले का व्यवसाय शुरू कर दिया। समझे ना? इसलिए एक व्यक्ति पर हमें ऐसे विश्वास होना चाहिए जो इस विपत्ति में हमको धैर्य बना सके। जो धैर्य कौन बनाएगा? जिस पर हमको विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए ना। विश्वास ही किसमें नहीं तो किसका रोना रोगे? आप तुम हमारे समझ के है, एक प्रश्न जगता ना, हम 10 से पूछते हैं, तो उत्तर क्या मिलते हैं? 10। अब 10 उत्तर मिल जाते हैं हमको। आप किसका पालन करोगे? जो हर व्यक्ति उत्तर कैसे देगा? अधिकार से देगा। तो अब परंतु होना क्या चाहिए? उपदेश कैसे देना चाहिए? उसका अधिकार देना चाहिए। उपदेश जो हम देंगे अपने अधिकार से नहीं देंगे। जो सामने बैठा है ना, जो प्रश्न लेकर के आया है, उपदेश उसके अधिकार के अनुसार होना चाहिए। डॉक्टर जो पेशेंट को दवाई देता है, वो दवाई किसके अनुसार देता है? अपने अनुसार। डॉक्टर को शुगर है तो सबको दवाई क्या देगा? वो शुगर की। डॉक्टर की बीमारी ब्लड प्रेशर की है तो पेशेंट को क्या दवाई देगा? वो डॉक्टर साहब ये दवाई क्यों दे रहे हैं? तो मुझे है ना,
ब्लड प्रेशर। तो सेवा कैसे करनी चाहिए? आत्मवत। सेवा कैसे करनी चाहिए? आत्मवत। तो मैं तो सेवा कर रहा हूं अपनी तरह नहीं। डॉक्टर क्या देखता है? जो पेशेंट है उसे क्या, डॉक्टर को तो है शुगर और पेशेंट को है बीपी, तो दवाई किसी दे हो? और हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या क्या है? जो हमारे पास आता है ना, तो इधर हम शुगर के रोगी है तो दवाई क्या देंगे? शुगर की। बीपी के है तो बीपी की दवाई। ये समस्या आ जाती है। इसलिए उपदेष्टा कैसा होना चाहिए? जो उपदेश देने वाला होता है ना, उसकी भूमिका एक वैद्य की, डॉक्टर की भांति होती है, जो पहले वैद्य पेशेंट का नाड़ी देखता है, पहले डायग्नोज करता है पूरा, फिर दवाई देता है। तो यदि ऐसा करता है तो वो तुमको धैर्य बना देगा, नहीं तो धैर्य तोड़ देगा। प्रभु जी मेरा भजन मन लग रहा है, मन लग रहा है, लीला को स्मरण करो ना, क्यों नहीं लगे मन? लीला को स्मरण करो, मन लग जाएगा, बस हो गया। ऐसा नहीं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। हाँ, तो यहां पर कह रहे हैं नको सहदेव, देखिए हम पर जब कितनी विपत्तियां पड़ी, तब जब विपत्ति भगवान ने हमको धैर्य बनाया। धैर्य ही हमको बल प्रदान करता है, समझे कि नहीं? धैर्य हमको बल प्रदान करता है। मरहम पट्टी है, मरहम पट्टी काम करता है धैर्य। और क्या किया उन्होंने? और उन्हें वैरी वर्ग विनाशनम, हमारे जितने अशुद्ध वैरी शत्रु थे उनका विनाश किया। और फिर क्या किया? अश्वमेधादि चास्माकम कृष्ण संपादयत, कि हमारे द्वारा कृष्ण ने क्या किया? बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, रासु यज्ञ भी करवाए। एक कृपा हम पर उनकी हुई। अर्थात दोनों चीजें, हमको विपत्ति में धैर्य बधवाया। एक होता है ना, जो हमारे मित्र है उसको केवल कष्टों से बचाना, कष्टों से बचाना बड़ी बात है क्या? कष्टों से बचाना, परंतु उसको उसके अनुकूल भी करना। कष्टों से बचा दिया उसको, तो शास्त्र ने उसको भला नहीं किया। कष्टों से बचाए भी उसको, फिर उसके हित भी किया, उसको पैसे दे दिया, धन दे दिया, उसको सहायता कर दी। तो कृष्ण ने हमको विपत्ति से बचाया और साथ ही साथ में हमारे यश को भी कैसे बढ़ाया? हम जो अश्वमेध यज्ञ करवाए, राष्ट्र यज्ञ करवाए। तो जो ना, यदि कृष्ण नहीं होते क्या उनका यज्ञ सफल होता? जो यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज जी ने, कृष्ण नहीं होता यज्ञ से उनका यज्ञ क्या सफल हो सकता था? संभव नहीं था। यज्ञ सफल नहीं होता तो उनकी निंदा हो जाती। पांडवों ने यज्ञ शुरू किया, पूरा नहीं कर पाए। यच्च तेने सुराज्यम पुण्याद्यपि अन्य दुर्लभम व्यतनोद भगवस्तेन न्यास्य मन्यामहे कृपाम। इसके अलावा कृष्ण ने हमें यश प्रदान किया, राज्य प्रदान किया, दुर्लभ पुण्य, जो दुर्लभ पुण्य थे, बड़े बड़े लोग जो पुण्य अर्जन नहीं कर पाते, हाँ, उन्हें हमसे करवाए। इसलिए परंतु इसे हम उनके न मन्यमहे कृपाम, कृष्ण ने जो हमको धैर्य बढ़ाया, हमारे असुरों का विनाश कर, हमारे शत्रु का विनाश किया, यज्ञ करवाए, या राज्य दिला दिया हमको, द्रौपदी की रक्षा भी की, इसको हम कृपा नहीं मानते, इसको हम कृपा नहीं मानते। ये भक्ति का विचार है। जगत में लोग कृपा कैसे मानते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, एक कृपा। यदि ये नहीं है, कृपा नहीं है। भरत अब कल बोलेंगी।